नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो बेहद ही संवेदनशील है। जी हां, बॉयज लॉकर रूम की आज हम बात करेंगे। पूरी रिपोर्ट इस पर आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आजकल बॉयज लॉकर रूम का नाम काफी फेमस हो गया है, शायद आपने भी ये नाम सुन ही लिया होगा। लेकिन ये बॉयज लॉकर रूम है क्या, सबसे पहले देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉयज लॉकर रूम, ये नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, तो चलिए आपको बॉयज लॉकर रूम की पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। इंस्टाग्राम ऐप पर ग्रुप जिस पर की जाती थी अश्लील बातें, इसमें लड़कियों की तस्वीरें शेयर कर उन पर गलत कमेंट्स से लेकर की जाती थी गंदी गंदी बातें। यहाँ तक कि लड़कियों का रेप करने के भी बनाए जाते थे प्लान। जी हाँ, ये सब कुछ चल रहा था देश की राजधानी यानी दिल्ली में, और इस कारनामे को अंजाम दे रहा था एक नाबालिग लड़का। स्कूल जाने और किताबों से पढ़ने लिखने की छोटी सी उम्र में इस नाबालिग बच्चे ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में अपने जैसे छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इस ग्रुप में कुछ लड़कियों को भी शामिल किया गया जो नाबालिग थी, और इस ग्रुप को नाम दिया गया बॉयज लॉकर रूम। और फिर इस ग्रुप में शुरू की गई लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें और लड़कियों की फोटोज एक दूसरे से शेयर करना। इस ग्रुप में सिर्फ गंदी बातें ही नहीं होती थी, बल्कि इसमें लड़कियों पर गंदे कमेंट और उनके साथ गैंग रेप तक के प्लान बनाए जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक लड़की ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए ग्रुप के एक लड़के को पकड़ा। और फिर धीरे धीरे पुलिस ने इंस्टाग्राम ऐप पर ग्रुप बनाकर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करने वाले नाबालिग छात्रों पर शिकंजा कसना शुरू किया और ग्रुप से जुड़े करीब 21 लड़कों की पहचान कर उनसे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच में 3-4 स्कूलों के बच्चों के इस ग्रुप में शामिल होने का पता चला है। साथ ही जांच में ये भी पता चला है कि इस ग्रुप को एक हफ्ते पहले बनाया गया था और एडमिन समेत इसमें 21 लोग हैं, जिसमें दिल्ली के 3-4 स्कूलों के बच्चे शामिल हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ छात्रों ने पूछताछ में माना कि वो इस ग्रुप में शामिल जरूर हैं, लेकिन उन्होंने ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डाला। वहीं इस ग्रुप की करतूतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि लड़कियों के खिलाफ ऐसी हरकतें करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत इसमें केस दर्ज किया गया। साथ ही आईपीसी की धारा 465, 469 और 471 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई और मामला सामने न आए। जनसत्य न्यूज के लिए फरहाद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से ये लॉकर रूम बनाया गया और क्या क्या किया जा रहा था। ये लॉकर रूम बनाया गया इंस्टाग्राम पर, तो एक संवेदनशील मामला। हालांकि कुछ लोगों को इसमें पकड़ भी लिया गया है, तमाम लोगों की पहचान हो गई। ये नाबालिग थे, तमाम छात्र दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले थे, लेकिन करतूत उनकी ऐसी, किताबों से पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि आज वो पूरी तरह से फेमस हो गए। इसी पर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीप्ति सिंह जो कि एडवोकेट है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ बरखा त्रेहन जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बरखा जी, पहला आपसे मेरा सवाल, जिस तरह की ये बात सामने आई है, जिस तरह से नाबालिग बच्चों ने एक इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया, लड़कियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी उसमें की गई, लड़कियों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, तमाम लड़कियों की फोटो शेयर की गई आपस में, क्या कहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर। सबसे पहले बहुत संवेदनशील मामला है, हमें बहुत सोच समझ के इस पे ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। बहुत दुखद घटना है। मुझे अभी थोड़े पहले ही मैंने ट्वीट किया है कि इसी ग्रुप में से एक लड़के ने आत्महत्या भी कर ली है। तो दुखद है उन माँ बाप के लिए जिनके ने बेटा गवा दिया अपना। लेकिन अभी मामला हमारे को ये समझना पड़ेगा कि इसमें अगर हम सिर्फ बॉयज को कसूरवार ठहराएंगे तो वो बहुत बड़ी गलती रहेगी हमारी। तो पेरेंट्स वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं? आजकल के पेरेंट्स कहाँ पे बिजी रहते हैं?
उन्हें क्यों नहीं पता कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं? देखिए, इंटरनेट पे पॉर्न इजीली अवेलेबल है। आपको क्या पता है आपका बच्चा क्या कर रहा है? आप उसे क्यों नहीं समझाते, संस्कार क्यों नहीं देते? माँ बाप का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि वो अपने बच्चों को मॉनिटर करे, खुली छुट्टी दे रखे उन्हें, वो कुछ भी करे। और आपको एक बात बता दूं, एक गर्ल्स लॉकर ग्रुप भी है जहां पे अश्लील बातें आ रही हैं। क्या पुलिस उन्हें भी अरेस्ट करेगी? उनके ऊपर एफआईआर लिखी जाएगी? ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और दोनों की, मैं तो कहती हूँ कि ये दोनों की गलती है, गर्ल्स और बॉयज। लेकिन सिर्फ अगर बदनाम हो रहे हैं तो इस देश के लड़के, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा मीडिया से खासकर हाथ जोड़कर विनती है कि एक जेंडर को मत टारगेट करिए। इस मामले में भी आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो इस देश का भविष्य है यूथ, बच्चों में दोनों आते हैं, बेटा और बेटी दोनों, और वो किसी का भी बेटा हो सकता है और वो किसी की भी बेटी हो सकती है। हमें जागरूक करना पड़ेगा समाज को कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन इसकी बागडोर पेरेंट्स के हाथ में है कि उनके बेटे को वो क्या सिखा रहे या उनकी बेटी को वो क्या सिखा रहे हैं। उन्हें मॉनिटर करना उनका फर्ज है। हम आप बाद में रो ले। अब आज जिस बेटे ने आत्महत्या करी, कितना प्रेशर बिल्डअप हो गया था उसके ऊपर। अब बताइए मुझे, मैं किसको अकाउंटेबल ठहराऊं उसकी मौत के लिए? जाने वाला तो चला गया, क्या हम किसी को लाइफ दे सकते हैं? नहीं, कतई नहीं दे सकते। किसी लाइफ को ले सकते हैं? वो भी नहीं ले सकते। तो हमने ऐसी क्यों परिस्थिति उत्पन्न या क्रिएट कर कि उस बेटे को मरना पड़ा? क्या पता उस ग्रुप में उसका कोई कसूर ना रहा हो, उसे भी उकसाया गया हो उस चित्र को भेजने के लिए, जो भी उन्होंने उस पर मैसेज भेजा गया, क्या पता उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन, कोई और रहा हो बच्चा, लेकिन मरा तो वो ना। तो काफी संवेदनशील मामला है। मेरी कृपा करके आप ये बात बार बार दोहरा रही हैं, बेटियों और बेटों दोनों की गलती है, लेकिन आप लोग सिर्फ टारगेट बेटों को कर रहे हैं। आप कह रही है बेटे बेटियों की दोनों की गलती है, लेकिन फिलहाल जो गलती उजागर हुई है वो बेटों की हुई है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के बारे में कहा जाएगा, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। आपने गर्ल्स लॉकर रूम की बात कही है, इस तरह की खबरें आ रही है सामने, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, तो इसीलिए हम गर्ल्स को कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। ये उनका खुलासा आप करेंगे भी नहीं, आप करेंगे भी नहीं, आप सिर्फ बेटों को टारगेट करेंगे क्योंकि वो इजीली टारगेट होते हैं और सारी दुनिया उन्हें देखेगी, उन्हें सुनेगी, आपको भी टीआरपी मिलेगा। सिर्फ लड़कियों की बात करने के, लड़के मर जाए क्या फर्क पड़ता है? अब ये बेटा जो हमने खो दिया वापस ला के दे सकते हैं आप इसे? नहीं, वापस ला के नहीं दे सकते, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ जाहिर सी बात है उनकी गलती सामने आई है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। पुलिस भी अपनी तरह से जांच कर रही है। लड़कियों का इस तरह का कोई मामला आएगा तो वो भी हम दिखाएंगे। कभी नहीं दिखाएंगे, मैं बेट लगाती हूँ, कोई मीडिया हाउस नहीं दिखाएगा। मैं आपको भेजती हूँ गर्ल्स रूम की चैट, आप दिखाएंगे? पकड़वाते, आप गिरफ्तार करवाएंगे उन लड़कियों को? आप गिरफ्तार करवाती हैं? आप बताइए, चलिए ये ओपन चैलेंज है। जी बरखा जी, बिल्कुल आप भेजेंगे, अगर हम देखेंगे वो ठीक सही चीज होंगी तो जरूर उसको हम जरूर जनता के सामने लाएंगे, जरूर हम दिखाएंगे। जी बिल्कुल सही है, गर्ल्स लॉकर रूम की भी चैट्स बाहर आई हैं और आप लोग अगर चाहे तो मैं आपको चैट्स भेज सकती हूँ, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस या स्वाति मालीवाल उन्हें गिरफ्तार करेगी जिन्होंने सबसे बड़ा उठा दिया था, इस बात के ऊपर इतना ऐतराज जताया था? क्या इस बात को सही तरीके से नहीं समझाया जा सकता था लड़कों को? क्या इतना उत्तेजना की जरूरत थी कि एक लड़के को मौत के धकेल दिया गया? मैं तो ये कहूंगी कि उन्हें मौत की तरफ धकेला गया है। बरखा जी, दीप्ति जी आप भी सुन रही हैं बरखा जी की राय से, मैं सुन रही हूँ, कितना इत्तेफाक रखती है? क्या आपको भी यही लगता है कि सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, गलती नहीं थी उनकी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ और ना ही मुझे ऐसा अभी इस वक्त सोचना हम लोगों को चाहिए। लड़का लड़की पुरुष मर्द, ये इन चीजों से अभी बाहर निकलकर पहले तो ये सोचना है कि हमारे वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो माँ बाप ये बहुत ही तसल्ली से अपने बच्चों को स्कूल भेजकर ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल में अच्छे से देख रहे हो, जानने की बात है और जाग जाने की है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं स्कूल में,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है, और आज जरूरी भी हो, हर बात पे बच्चों को किसी होती है, यूट्यूब से पढ़ने की जरूरत होती है, क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं, तो मोबाइल कंपलसरी हो गया है। और कहीं हर कोई अपने आप में बिजी हो गया है, चाहे माता हो, पिता हो, घर के बाकी लोग हो, तो इस खाली समय को जो बच्चे हैं अलग तरीके से इस्तेमाल करने लग गए और उन्होंने एक दुनिया अलग बसा ली। और ये जो चूक हुई है, इस चूक से एक नए समाज को हमने देखा है जन्म लेते हुए। तो बरखा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से अभी तारुफ नहीं रखूंगी, लड़का लड़की की सब्जेक्ट्स में अभी मैं बाहर आना चाहती हूँ और मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या इस चीज को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाला समय कितना भयानक होगा। बच्चे जो हमें लगता था कि बहुत ही शुद्ध मन के होते हैं, साफ मन के होते हैं, लेकिन इनके मन को कहाँ से गंदगी मिल रही है, कहाँ से इनके मन में ऐसी बातें आ रही हैं कि लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, और वैसी औरतें जो समाज की जानी मानी महिलाएं हैं उनके बारे में फप्तियां करके बारे में ऑनलाइन होकर कुछ लिख रहे हैं। बरखा जी, अपडेट में आने वाले हैं, हमें यहाँ पे सोचना है। अभी वो लड़कियां भी हो सकती है, मैं आपकी इस मामले में बिल्कुल भी आपसे असहमत नहीं हूं कि लड़कियां इससे अछूती हैं, नहीं, लड़कियां भी इस ग्रुप में हैं और हमें ये पूरी तरह से पता है कि इस लिस्ट में कुछ लड़कियों के नाम भी हैं। तो मेरे ख्याल से फरहा भी इस बात से तारुफ रखी, हाँ, लड़के और लड़की भी पूरी तरह से शामिल हैं और ये अलग ही पर बैठे हैं। इसमें अभी सेंधमारी की जरूरत है, इसमें हम सबको अपने से निकालकर उनके साथ समय देने की जरूरत है। बरखा जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अपने बच्चों को वक्त देने की जरूरत है, उन्हें सही दिशा में, सही रास्ते पर लाने की जरूरत है, उन्हें समझाना होगा इसके लिए? तो मैंने कई बार शोज किए जहां मैंने सरकार को सीधा बोला है कि पॉर्न के ऊपर क्यों नहीं वो कुछ कर रहे हैं, क्यों पूरा दिन हमारे को इजीली अवेलेबल है पॉर्न, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हमारी गवर्नमेंट पे, क्यों नहीं है इसके ऊपर कंट्रोल? क्या हम चाहते हैं हमारा युवा यही सब देखेगा तो यही सब लिखेगा, यही सब आगे मैसेजेस में भी जाएगा, और आगे जो माइंड बिल्डिंग होती है वो यहीं से होती है। तो हम खुद ही अपने युवा को जब ये परोस रहे हैं 24/7, सॉफ्ट पॉर्न हो या हार्ड पॉर्न हो, 24/7 हम पॉर्न दिखा रहे हैं, तो फिर क्या चाहती हैं आप? अब जो हम दिखाएंगे, जैसा माइंड उसका सेट बन रहा है, जो स्कूल्स में वो देख रहे हैं, जो हो रहा है वही तो वो करेंगे। क्या गलत करेंगे? यही होगा, यही होगा। अगर हमारे सरकार इसके बारे में नहीं सोचती तो अभी ये बहुत छोटा सा केस है, इससे भी बड़े बड़े केसेस आएंगे हमारे सामने। आप तैयार हो जाइए, उन सबको भी डील करना पड़ेगा। और सबसे बड़े छोटा केस नहीं है, घर पर माँ बाप भी जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि पहले दिया करते थे, अब नहीं दे पा रहे, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? मैं वही बोल रही हूँ, सरकार नहीं है। यहाँ सरकार को फरहा लाने से पहले माता पिता जो है ना, इनको ज्यादा देखने की जरूरत है। माँ बाप सबसे बड़े कसूरवार माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे। घर में तो एक दो बच्चे, सरकार के लिए तो इतने मुद्दे और इतनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए, उनके पास तो इतने सारे काम है, लेकिन मैं वहां पे सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए पॉर्न साइट्स को। लेकिन यहाँ माँ बाप के तो 2-3 बच्चे, उन्हें भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वो उन्हें भी नहीं देख पा रहे, उन्हें गाइड नहीं कर पा रहे, संस्कार नहीं देते, बैठते नहीं है, उनको ये नहीं पता कि किसके साथ बातचीत चल रही है, कौन से उनके फ्रेंड्स नए बन रहे हैं, कौन से पुराने हैं, कौन से छूट गए, किनसे लड़ाइयां हो गई, किनके साथ मारपीट हो रही है। माँ बाप को कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो खुद लगे हुए हैं, वो खुद फोनों में लगे हुए हैं, टाइम और एबिलिटी ऑफ बजट सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली चीज है। पूरा मामला सामने आ चुका है, पुलिस ने पकड़ भी लिया था बच्चे को और बातचीत भी उससे की, पूछताछ उससे की, कई और नाबालिग बच्चों के नाम सामने आए हैं। कानून की अगर हम बात करें तो अब किस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है, कौन कौन सी धाराओं में केस हो सकता है और क्या कुछ आगे होगा अब इसमें फरहा देखिए, धाराएं तो ऑलरेडी लगा रखी है और आपने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही इसका जिक्र कर लिया था। अब इसके ऊपर हमें ये देखना है कि इन धाराओं को क्या इन बच्चों पे इम्प्लीकेट किया जा सकता है क्या। तो दुखद बात ये है कि बच्चों के जो अपराध है वो बच्चों के तरीके के नहीं है, वो अपराध बड़े लेवल का है। और इसके बाद अभी तो इन्होंने योजना बनानी शुरू की थी, ग्रुप बनाकर, और गैंग रेप कैसे करना है। अगर इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया होता तभी भी दुखद ये है कि आज तक हमारे कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बच्चों को बड़े की तरह सजा दी जाए। बड़े क्यों, अभी ये भी देखने और
एक्चुअली दुखद है। देखने वाली बात क्या है, हमें सबको पता है, निर्भया केस में एक लड़का जो सबसे ज्यादा अपराधी था या सबसे बड़ा अपराध किया था, जिसके बारे में ये था कि इसने ही स्टार्ट किया और सब कुछ किया, लेकिन बच्चे होने की वजह से उसको बाल सुधार गृह में डाल दिया गया था। यहाँ पे भी यही हमें देखने को मिलेगा। ये सेक्शंस जो भी इम्पोज किए गए हैं, अल्टीमेटली ये इम्पोज किए गए हैं, इस पे बच्चों को इसके ऊपर किसी तरीके का कोई कानूनी शिकंजा कानून से कसा नहीं जा पाएगा। हद से हद उनको रिप्रिमांड करेंगे और 1-2 साल के लिए बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। लेकिन अभी ये भी देखिए कि ये सारे वैसे बड़े फैमिली के बच्चे हैं, जहां पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं। ठीक है कि पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन अभी इन पे ट्रायल चलेगा, वक्त से पहले ही छुड़ा भी लेंगे वक्त से पहले। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ट्रायल चलेगा और हमने ट्रायल देख लिया कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, इनके हाथ में तारीख देने के अलावा और कुछ नहीं है। और हालात अभी लॉकडाउन में आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ही इमरजेंसी वाले केसेस लिए जा रहे हैं। अभी ये जो सेक्शंस लगे हैं इस केस में, ये बहुत ज्यादा बड़े के नहीं है। मैं यही कहूंगी कि ये बहुत बड़े अपराध नहीं दर्शाते हैं, अपराध जरूर दर्शा रहे हैं। इसमें तुरंत उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये सारे अवेलेबल है। ये सारे वहीं से जहां पे इनको पकड़कर पुलिस लाई थी, वहीं से भी पर्सनल बेल पे लिया जा सकता। जी जी बरखा जी, क्या लगता है आपको, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के मामलों पर भी आप लगातार नजर रखती हैं, क्या लगता है कि किस तरफ बढ़ रही है हमारे जो देश के युवा हैं, जो आने वाली जनरेशन है, जिन्हें अच्छे काम करके अपना नाम करना चाहिए, वो इस तरह के कामों में शामिल होते अभी से नजर आ रहे हैं छोटी छोटी सी उम्र में, तो किस तरफ जाता नजर आ रहा है ये युवाओं का भविष्य? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है मुझे कि ये युवा को हमने सही डायरेक्शन दे करके देश उन्नति कर सकता है, देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन हम इन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड इस तरीके से कर रहे हैं कि जब हम पेरेंट्स या टीचर्स, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें सही संस्कार दें, क्या गलत है क्या सही है इनमें फर्क करने का ज्ञान दें। देखिए बच्चे हैं, मैं मानती हूं जो अभी आपसे मैं कई बार बोल चुकी हूं कि बच्चों को बच्चों के तरीके से ही देखना चाहिए। बेशक ये बहुत बड़ा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, ना लड़कों की ना लड़कियों की, लेकिन मुझे गलती दोनों में नजर आ रही है, मुझे गलती एक में नहीं नजर आ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास काउंसलिंग से सेशंस और बढ़ाने चाहिए, स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम में और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्लस बच्चों के साथ माता पिता का बैठना, उनके साथ बातें करना मैंडेटरी होना चाहिए। चाहे वो डाइनिंग टेबल पे बैठिए, चाहे दिन में किसी भी टाइम कहीं भी बैठिए, उनसे जरूर बात करिए, इस हर एक मुद्दे पे बात करिए, उनके फ्रेंड्स बनिए। उनको हर टाइम ये प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे ओवरऑल ज्ञान दीजिए, क्योंकि इस सोसाइटी में हमें ओवरऑल ज्ञान, हमें किताब से सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनाने, ज्ञान हर चीज का बहुत जरूरी है। अब हो सकता है इसमें कई बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल भी हों, लेकिन मैसेजेस फॉरवर्ड करना इतना आसान है आजकल। और जब हम किसी बात पे ऐसी भी बात सामने आई है बरखा जी के कुछ बच्चों ने कहा है कि हम ग्रुप में शामिल जरूर है, लेकिन कोई पोस्ट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐड करने का एक प्रोविजन है तो उसे ऐड कर दिया गया। कई बारी हम किसी को टारगेट करते हैं कि चलो इसको ऐसे कॉन्स्पिरेसी भी बना लेते हैं, छोटी मोटी बात पे बहस हुई, बच्चों की आजकल गर्म खून है तो छोटी मोटी बात की बहस हुई, रंजिश बना ली कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे तो नहीं मात दी जा सकती, इसको यहाँ फंसाऊंगा, कहीं फंसा लूंगा। तो ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज के देश में, जो हमारा देश में जो बच्चा है उसका जो दिमाग है वो बहुत शार्प है, लेकिन हमें उस शार्पनेस को सही जगह पे यूटिलाइज करना है। और जो स्कूल है, बचपन से ही बच्चों को काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। माँ बाप कई बार ऑफिस में और अपने काम में इतने बिजी होते हैं, इतने मसरूफ होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कम से कम मैं कहूंगी स्कूल वालों से ही ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, या उन्हीं के पास एक ऐसा भी एक बना सकते हैं, वो एक करिकुलम में अपने ऐड कर सकते हैं कि बच्चों के साथ एक काउंसलिंग हर वीक, जहां पे उन्हें सही और गलत का ज्ञान बराबर दिया जाए। व्हाट इज फ्रेंडशिप, उसको कब तक फ्रेंड को एक फ्रेंड की लिमिट पता होनी चाहिए, और अश्लील जो कंटेंट है उसको शेयर करने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
वो भी बच्चों को पता होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का हो। एक बैड टच गुड टच के बारे में भी बहुत बातचीत होती है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। तो जो सेक्स की नॉलेज है वो बाकायदा स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। और बच्चों को, खास करके लड़कियों और लड़कों दोनों को, हमें ये समझाना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर ब्राइट तभी होगा, उनका फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। ना कि ऐसी हरकतों में इंडल्ज होगा इंडिया तो इंडिया का नाम सिर्फ बदनाम होगा। आज देखिए हम और आप बहस कर रहे हैं, पूरा ट्विटर भरा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, इंटरनेशनली भी ये बातें होती हैं, तो क्या निकल के आता है? यहाँ तो हम परिवारवाद को इतना मानते हैं कि परिवार के साथ एकजुट होकर हम बैठते हैं, हम लोग परिवार के लिए इतने माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो कम से कम उस परिवार में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि परिवार वाले एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें। वो कब होगा? जब पेरेंट्स खुले दिल के होंगे, खुले दिमाग से बात करेंगे अपने बच्चों से, जब पेरेंट्स खुले दिमाग से बात करेंगे। जी, हो रहा है ना कहीं जिज्ञासा और कौतूहल की वजह से होता है। बच्चों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, उनको पता नहीं है बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें उनको हम इंटरनेट के थ्रू मिल जा रहा है। ये जो जिज्ञासा है इसको हमें ही शांत करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसे बोल रही थी बरखा जी की सेक्स एजुकेशन तो बिल्कुल जरूरी मुझे भी लग रहा है, और इसके ऊपर अब ओपन होकर बात करने का समय आ गया है। ये दबी छिपी इधर की किताबें, उधर सस्ती किताबें, उधर सस्ते साइट्स, ऐसे साइट्स पे जाके बच्चे उटपटांग चीजें सीख रहे हैं, और उसमें वो उनको ये नहीं पता कि दे आर डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे गैंग रेप के बारे में जो एक बहुत बड़ा अपराध है। उसको वो बहुत ही इजी ले रहे हैं, लाइट मोड में ले रहे हैं, उसको एंजॉयमेंट के लिए ले रहे हैं। उनको ये हमें समझाना है, और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। और ऑफ कोर्स सिर्फ स्कूल के भरोसे ना रह के या माता पिता के भरोसे ना रह के, हमारे जैसे और आपके जैसे बरखा जी, जो हम समाज के कई ऐसे कार्यकर्ता या हमारे ऐसे कई ग्रुप हैं जहाँ पे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमें भी पहल करना चाहिए और स्कूलों में जाकर, घरों पे जाकर बच्चों को ये जरूर बताना चाहिए कि आखिर आने वाले समय पे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। ये जो ग्रुप पकड़ा गया है इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ तो सबक मिलेगा। और अभी जिस बच्चे ने आत्महत्या की है वो निश्चित तौर पे शर्म से की है, उसको कहीं शर्म था, उसको कहीं डर था। तो ये हम लोगों को उनको बताना चाहिए कि जो गलत है उसका नतीजा भी गलत ही होगा। ये बहुत जरूरी है परा कि हम सब इस चीज में इक्वली अपना योगदान दें। हौसले फंस गया हो और उसे डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्हीं का सिर्फ कसूर था। अब इतना डर जाता है, सहम जाता है बच्चा, तब भी ये स्टेप उठा सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने एक बेटा खो दिया। और थोड़ा सा मीडिया को सेंसिबल होना चाहिए और एक जेंडर को टारगेट करना बंद करना चाहिए। बेटियां भी जेंडर को टारगेट नहीं किया जाएगा। बरखा जी, दीप्ति जी, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है फिलहाल। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, एक लॉकर रूम बनाया गया था इंस्टाग्राम पे, हालांकि अब उसका खुलासा हो चुका है। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर ये भी है कि उसमें जो एक बच्चा शामिल था उसने आज आत्महत्या कर ली है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर किस तरफ देश का युवा बढ़ रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। यहाँ पर माता पिता की भूमिका पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि माता पिता जब तक अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे तब तक शायद माता पिता और बच्चों के बीच का ये जो गैप है वो भर नहीं पाएगा, और शायद इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।